9 एप्लीकेंट्स गॉ, किलुआ, कुरापिका, लियोरियो, पोकल, बोदोरो, गिट्रैकर, हांजो और हिसुका एग्जाम का चौथा फेज पार करके एग्जाम के आखिरी फेज में पहुंच चुके हैं। हेलो जेंटलमैन, आप लोगों ने काफी आराम कर लिया होगा। यह होटल हंटर एग्जाम सिलेक्शन कमेटी का है। कंपटीशन खत्म होने तक आप यहाँ आराम से मजे कर सकते हैं। हंटर एग्जाम के आखिरी फेज के लिए हम 1-on-1 टूर्नामेंट रख रहे हैं। इसका मतलब जो आखिरी में खड़ा होगा वो ही जीतेगा। नहीं, पास होने के लिए आपको सिर्फ एक जीत चाहिए। बस एक जीत? तो फिर इस टूर्नामेंट में विनर्स को कंपटीशन से हटा दिया जाएगा और लूजर्स को एक बार और लड़ने का मौका दिया जाएगा, जिसका मतलब जो भी टॉप पर आएगा वो पास नहीं होगा। क्या आप लोग समझ गए? आपके कहने का मतलब है सिर्फ एक ही आदमी फेल होगा? बिल्कुल सही। और ये रहे तुम्हारे ब्रैकेट्स। कमाल के है ना ये ब्रैकेट्स। आखिरकार सबको जीतने के कम से कम 2 मौके मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग जैसे नंबर 294 और नंबर 405 को 5 मौके मिलेंगे। तुमने इस ब्रैकेट को बैलेंस क्यों नहीं किया? ये सवाल सभी के मन में होगा। ये ब्रैकेट्स एग्जाम के दौरान तुम्हारी परफॉर्मेंसेस को देखकर बनाए गए हैं। जिन जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है उन्हें ज्यादा मौके दिए गए हैं। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। बता सकते हो कि तुमने हमारी परफॉर्मेंस कैसे स्कोर की है? तुम्हारे स्कोर्स क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, तो मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं हमारे मेथड्स बता सकता हूं। पहले तो हमारे 3 मेजर क्राइटेरिया हैं: शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और तीसरा है इंप्रेशन। शारीरिक शक्ति के लिए हम फुर्ती, लचीलापन, सहनशीलता और आपका अनुभव देखते हैं। मानसिक शक्ति के लिए हम हार ना मानना, अनुकूलता, सही गलत की समझ और क्रिएटिविटी को देखते हैं। हालांकि ये सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज होती है। आखिरकार तुम सभी आखिरी फेज तक पहुंचने में काबिल रहे हो, लेकिन हमें सबसे ज्यादा फर्क आपके इंप्रेशन से पड़ता है। ये बाकी सारी चीजों को भी रेफर करता है जो अभी बोली नहीं गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप हंटर बनने के कितने काबिल हैं, और हम आपके साथियों की राय भी इसमें शामिल करते हैं। यही हमारी प्रोसेस थी। परफॉर्मेंस के बेस पर मुझे और ऊपर होना चाहिए। क्या मेरे अंदर गांव से कम काबिलियत है? बैटल के रूल्स काफी आसान हैं। हथियार अलाउड है और चीटिंग नहीं। अगर आपका ओपोनेंट हार मान लेता है तो आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर तुमने अपने ओपोनेंट को मार दिया तो तुम तुरंत बाहर हो जाओगे। बाकी सारे एप्लीकेंट पास हो जाएंगे और एग्जाम खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो अब एग्जाम का आखिरी फेज शुरू करते हैं। पहला मैच हंसो वर्सेस गो। आगे आइए।
मैं इस मैच का रेफरी रहूंगा और मेरा नाम है मैस्ट। बेस्ट ऑफ लक। कैसे हो? मिलकर अच्छा लगा। हाँ। मुझे याद है तुम चौथे फेज में मेरे पीछे चल रहे थे, है ना? तुम्हें इस बारे में पता था? हाँ, और क्या। जहाँ तक मुझे पता है हर एप्लीकेंट को चौथे फेज में एक एग्जामिनर दिया गया था, तो मुझे यकीन है कि ये सबको पता होगा ही। हाँ, ये मुझे तो नहीं पता था। मुझे तो पता ही था। मुझे लगा नहीं था कि ये सब भी बताना जरूरी होगा। मुझे ये कैसे पता हो सकता था? वैसे हाँ, थैंक यू। मेरी रैंक इसी वजह से ऊपर आ पाई क्योंकि तुमने सही रिपोर्ट दी थी, लेकिन वैसे भी मेरी रैंक तो ऊपर आनी ही थी। सही कहा। आगे बढ़ने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? हम सिर्फ तभी जीत सकते हैं जब ओपोनेंट हार मान ले, है ना? अगर हम उन्हें बेहोश कर दें तो वो काउंट नहीं होगा, और TKO भी अलाउड नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, समझ गया। ये थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन मैं संभाल लूंगा। ये काफी टफ लगता है, लेकिन स्ट्रेंथ और स्पीड में हमें एक ही बराबर होना चाहिए। मैं अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके मौका मिलने का इंतजार करूंगा। तो फिर शुरू करते हैं। गो जीत कराना। वो हांजो के खिलाफ कैसे लड़ पाएगा? शुरू करो। हमारे बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए। तुम्हें अपने पैरों पर काफी भरोसा होगा, है ना? बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा होते हुए भी तुमने काफी अच्छा किया। मैं आराम से इस अटैक से बच सकता था। ये इसी वक्त खत्म हो जाता अगर ये कोई आम फाइट होती तो। ठीक है, चलो और जाओ। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। मैंने जानबूझकर इतना तेज मारा था कि तुम्हारा सर घूम जाए, समझे? तो अच्छे बच्चे बनो और खुद ही हार मान लो, क्योंकि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे बेटा। बिल्कुल एक बार फिर से सोच लो। अगर तुमने समझदारों की तरह अभी हार मान ली तो अगली लड़ाई के लिए तुम अपने आप को तैयार कर पाओगे। तो जिद मत करो और हार मान लो। ऐसा कभी नहीं होगा। हार मान लो। पागल मत बनो, तुम्हारे पास और मौके हैं। तुम अब लियोरियो, अगर तुम गौ की जगह होते तो तुम हार मान लेते क्या? कभी नहीं मानता। वो खुद को महान समझता है। गौ को भी ऐसा ही लगता है। जानता हूँ, मुझे पता है, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तुम खुद को गलत ठहरा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। गौ, इस लड़ाई को छोड़ दो, ये खुदकुशी है। सच कहूँ तो चेयरमैन की बुरी आदतों की तो बात ही कुछ और है। क्या मतलब है तुम्हारा? एप्लीकेंट्स जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो कभी जल्दी हार नहीं मानेंगे। सही कहा। ये लड़ाई से कई गुना ज्यादा है। ये सिस्टम तो साफ साफ पागल है। वो लड़का सच में खतरे में है।